हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में चुनाव घोषित होते हैं तो हो जाएं। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। यदि आज घोषणा होती है तो हम कल ही अपना नामांकन भर देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कभी विधानसभा, पंचायतों, कभी नगरपालिका के चुनाव होने से कार्य प्रभावित होते हैं तो काम रुकता है। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए। उम्मीद है कि सभी पार्टियां अपना विरोध करने का करैक्टर छोड़कर काम करने का करैक्टर अपनाकर विचार करेंगी तो एक मत बन जाएगा। चुनाव के लिए विपक्षी दलों की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को तैयारी करने का अधिकार है। प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के 3000 से अधिक दावेदारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम की पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के पिछले 19 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ये तो भिन्न भिन्न धड़े हैं जो चुनाव आने पर हरियाणा को लूटने के लिए आपस में मिल जाते हैं। पिछला इनका यही इतिहास रहा है। चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि इनकी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है और जिस पार्टी में प्रजातंत्र नहीं होता वह देश प्रदेश की प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। एक देश एक चुनाव पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में समिति भी बन चुकी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। ये होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी और बहुत पैसा खर्च होता है और विकास कार्य रुकते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी माह कोई चुनाव न हो। कभी विधानसभा, पंचायतों, कभी नगरपालिका के चुनाव होने से कार्य प्रभावित होते हैं तो काम रुकता है। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए। अगर किसी स्कूल में एक साल में 11 माह छुट्टी रहेगी तो कैसे पढ़ाई होगी। देश को आगे बढ़ाना है तो नीति बननी चाहिए। इसके बारे में सोच बनी है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उम्मीद है कि सभी पार्टी अपना विरोध करने का करैक्टर छोड़कर काम करने का करैक्टर अपनाकर विचार करेंगी तो एक मत बन जाएगा। वहीं एक देश का एक कानून पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण में वकालत करने पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के लिए सभी बराबर हैं। देश को अलग अलग आंखों से नहीं देखा जा सकता और सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। इसे लागू करना अच्छी बात है। विपक्ष द्वारा इस पर सवाल उठाने पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। अगर विपक्ष को देखें तो देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अटल बिहारी वाजपेयी किसी पार्टी के नेता नहीं बल्कि वे सारे देश के आदरणीय थे। वो जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े होते तो सभी उनकी बात सुनने के लिए शांत हो जाते थे। आज सारा देश नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनकी याद में अम्बाला छावनी में अटल केयर सेंटर बनाया गया है जो लगातार मरीजों की सेवा कर रहा है। वहीं लाल किले में आयोजित समारोह में राहुल गांधी के 5वीं पंक्ति में बैठने पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी हर बात का तमाशा करते हैं। उनकी सीट आगे ही दी गई होगी मगर तमाशा दिखाने के लिए वे 5वीं सीट पर बैठ गए होंगे। कोलकाता में दंगों पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से शासन करने में विफल रही है। इंसानियत का तकाजा ये है कि उन्हें खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए। किसी भी तरह से वो सत्ता पर शासन करने के काबिल नहीं है। देखिए, इसके लिए एक समिति भी बन चुकी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी हुई है और ये होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी और बहुत पैसा इसमें खर्च होता है और बहुत सारा विकास के काम रुकते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं ना कहीं चुनाव ना हो रहे हों और आचार संहिता ना लगती हों। कभी इसी प्रदेश में लोकसभा का कोई उपचुनाव हो जाता है, कभी राज्यसभा का चुनाव हो जाता है, कभी विधानसभा का चुनाव हो जाता है, कभी पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं, कभी नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हो जाते हैं तो काम रुकता है। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है, देश की अगर तरक्की करनी है, अगर काम चलते रहने देना है। अगर किसी स्कूल में 12 महीने में से 11 महीने छुट्टी रहेगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मुझे बताइए। अगर छुट्टी रहेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे सिलेबस पूरा होगा। तो इसके बारे में सोच बनी है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब मुझे उम्मीद है कि विचार करके सभी पार्टियां अपना केवल विरोध करने का करैक्टर छोड़कर काम करने का करैक्टर अपनाकर अगर इस पर विचार करेंगी तो एक मत बन जाएगा और इसको अपना लेंगे। ये संभावना पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी जाती है, परंतु अगर हो जाती है तो हो जाएगी। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो अगर आज घोषणा होती है तो कल से नामांकन होने शुरू हो जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी दिख रही है, क्या इसको लेकर किसकी? आम आदमी पार्टी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। नहीं, सबको अधिकार है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकशाही में सभी पार्टियों को अपना तैयारियां करने का अधिकार है, अच्छी बात है। कांग्रेस के 3000 से ज़्यादा एमएलए के दावेदार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की जो लिस्ट आई है इसमें 3000 से ज़्यादा दावेदार आए बताए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है हरियाणा में। कांग्रेस के पिछले 19 साल से चुनाव नहीं हुए। कांग्रेस तो भिन्न धड़े हैं, गैंग्स हैं, कुनबे हैं, जो आपस में चुनाव आने पर मिल जाते हैं हरियाणा को लूटने के लिए, हरियाणा को चाटने के लिए। पिछला भी इनका यही इतिहास रहा है। चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रजातंत्र नहीं है। जिस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र ना हो वो देश प्रदेश की प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती है। कलकत्ता में दंगे हुए हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो छात्रों को दोष नहीं देगी, ये सब वाम और राम एकत्रित होकर कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी पूरी तरह से शासन करने में फेल हो चुकी है। इंसानियत का तकाजा ये है कि उनको खुद सत्ता से त्यागपत्र दे देना चाहिए। किसी भी तरह से वो सत्ता करने के काबिल नहीं। देखिए, स्पीच सुनने पहुंचे राहुल गांधी 5वीं पंक्ति पर बैठे दिखाई दिए, उसको लेकर विवाद हो गया। देखिए, वो बोलते अभी ही सबको सीट दी जाती है। अब उसको मालूम नहीं है कि उसकी सीट कहाँ दी और वो जाके कहाँ बैठी है, क्योंकि हर बात का वो तमाशा करती है। और हो सकता है कि उनकी सीट को आगे ही दी गई होगी, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो तमाशा दिखाने के लिए 5वीं सीट पे जाकर बैठ गए। ये बहुत देर से इसकी अवस्था थी। एक देश एक कानून, देश के लिए सभी बराबर हैं। देश अलग अलग आंखों से नहीं देख सकता, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग धर्मों से नहीं देख सकता। सबके लिए एक कानून होना चाहिए और इसको लागू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विपक्षी को उठा रही थी, लेकिन विपक्ष इसके ऊपर सवाल उठा रहा है लगातार, फिर दोबारा सत्ता विपक्ष खासकर कांग्रेस की बात करें तो उस पर सवाल उठा रहे थे। विपक्ष तो हर बात पर सवाल उठाता है। अगर विपक्ष का देखें तो देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके हाईकमान के सामने हरियाणा के जो हुड्डा और शैलजा आपस में भिड़ते हुए नजर आए, क्या कुछ कहेंगे इसको, जबकि इलेक्शन से तो देखिए, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, पहले तो ये समझना चाहिए। 19 साल से इनकी हरियाणा में इलेक्शन नहीं, सही मानों में तो चुनाव आयोग को इसको भंग करना चाहिए, हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसके चुनाव ही नहीं हुए। जिस पार्टी के चुनाव ना हो उसको भंग करना चाहिए। ये तो कुछ फैमिलीज हैं, कुछ धड़े हैं, कुछ गैंग्स हैं जो हरियाणा को लूटने के लिए चुनाव आने पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनकी लड़ाई तो लगातार चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, और अब भी चल रही है, पहले भी चल रही थी। तो इनके ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं, ना कोई असूल है। पहले भी ये इसी प्रकार से इकट्ठे होकर हरियाणा को लूटते रहे हैं, चाटते रहे हैं, और हरियाणा का जन जन इनके किरदार से वाकिफ। ये सब जब दूसरी पार्टी अभी तक निकल नहीं पाई अपने बैरक से, आपकी हर जगह होर्डिंग लग चुके, हर जगह तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है इलेक्शन की, क्या करेंगे? हम तो तैयार हैं। हम तो आज चुनाव आयोग घोषित करे, कल हम अपने नामांकन पत्र भर देंगे और हमारी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू है। दूसरी पार्टी शांत है, क्या कैंडिडेट नहीं है, आपस में लड़ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो अटकलों पर कभी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या करने जा रहा है चुनाव आयोग जानता है। परंतु अगर आपकी बात को ठीक माना जाए और वो हरियाणा के भी साथ करा दे तो हम बहुत खुश हैं।
हम तो तैयार हैं। हमारी फौजियाँ पूरी तरह से डटी हुई हैं, पूरी तरह से एक्टिव है और हमको बिल्कुल जाके नामांकन कर देंगे और चुनाव की पूरी तरह से गतिविधियाँ टॉप गियर में डाल देंगे। सरकार बनेगी तीसरी बार बीजेपी के हरियाणा में। डंके की चोट पर जिनकी आज पुण्य तिथि है, हाँ बेटा, वो किसी पार्टी का नेता नहीं, वो सारे देश के स्टेट्समैन, सारी देश के आदरणीय थे। वो जब लोकसभा में भी बोलने के लिए खड़े होते थे तो सभी लोग शांत हो गए उनकी बात को सुनने के लिए। आज सारा देश नामात्र से उनको श्रद्धांजलि ये सब उनकी याद में यहाँ पे अटल कैंसर केयर अस्पताल भी बनाया गया। यहाँ पर उनकी याद में अटल कैंसर केयर सेंटर बनाया गया है, जो लगातार उनके स्वभाव को सामने रखकर मरीजों की सेवा करता है।